अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे और ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन ज़िंदगी को जीना चाहिए, गुजारना नहीं है। गुजर तो जाएगी लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको जीना पड़ता है। अब जीने के लिए आपको, अब आपकी अपनी सोच है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत सुकून हो। ज़िंदगी में देखें, पैसा जितना भी आप कमा लें या अर्न कर लें, ज़हनी सुकून तो आपको वैसे भी मिलना नहीं है, क्योंकि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन नाज़रीन, खुशी मुझे तब होती है या आपको खुशी तब होगी जब आप अपने मुल्क में कुछ अच्छी अचीवमेंट्स देखें। छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव जब हो रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, जब छोटे बच्चे कुछ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसा ही एक वाक़या और ऐसे ही एक खुशी और ऐसे ही एक अचीवमेंट आज हम प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। कराची की बहुत प्यारी सी क्यूट सी 12 साल एक बच्ची हैं, सुनैना मुश्ताक, और खेलों के हवाले से उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम सरबुलंद कर दिया है। मैं बात करूं अगर ऑल पाकिस्तान नोमाट MMA फाइटिंग की, उस पे उन्होंने टाइटल्स जीते हैं और बेशुमार टाइटल्स जीते हैं। उसके अलावा स्विमिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गई, टाइकांडो हो गया, बॉक्सिंग सिंपल वाली हो गई और जिम्नास्टिक हो गई। बेशुमार गेम्स जो इसमें आ जाते हैं, उस बच्ची ने तमाम तर गेम्स को अपने नाम किया है। और ये कैसे मुमकिन है? बस ये करिश्मे पाकिस्तान में होते हैं। आपने देखा कि अगस्त का महीना भी कितना अच्छा रहा और आप देखेंगे सितंबर में भी हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिली खेलों के हवाले से। और इसी तरीके से ये छोटे छोटे सितारे जो है जब एकदम से बड़े हो जाएंगे और एकदम से जब पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज हमने उनको स्टूडियो में इनवाइट किया। हम वेलकम करेंगे सुनैना मुश्ताक को, और उनके हमरा बैठे हुए हैं सैयद ज़फ़र बुखारी साहब, जो ट्रेनर हैं सुनैना के। क्योंकि जाहिर सी बात है, ट्रेनर का ही सारा कमाल है, किरदार है, और उनको उनका ब्रॉटअप करने में, उनको सिखाने में, बताने में और राइट डायरेक्शन दिखाने में। सर अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो। सुनैना, आपको भी खुश आमदीद करेंगे। ज़फ़र साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि कैसे ही सब मार्का अचीव कर लिया? इतना आसान काम तो नहीं है ये। सर ये देखिए, दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं है। बिल्कुल। दुनिया में आपको पता है कि देखिए, अगर तबलीग आई है और इस्लाम अगर हमारे पास आया है तो वो भी बड़ी मेहनत मुशक्क़त से आया है। कोई भी काम बग़ैर मतलब का नहीं है दुनिया में। और माशाल्लाह से हमारे साथ मैं इसको देखता हूँ, मुझे क्राउड फील होता है, मुझे अच्छा फील होता है। मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दे तो मुझे इस तरह अल्लाह पाक बेटी दे। ठीक है, क्या बात है। अब हमारे पास एक छोटा उस्मान है, उसकी अचीवमेंट भी बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे मेडल्स, काफ़ी सारे टाइटल्स अपने नाम किए हुए। जब उसे मैंने देखा तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेटे की ख्वाहिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे से नवाजा। आज इसको देखता हूँ तो माशाल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेटी की ख्वाहिश होती है। और माशाल्लाह से इसने जो टाइटल्स अपने नाम किए हैं इतनी कम सी उम्र में। कल नहीं परसों मेरी मुलाकात हुई एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट से, तो उसने जब टाइटल इसके पास देखा तो वो हैरान परेशान हो गया, मतलब अक्का पक्का रह गया। मैंने बोला भाई क्यों? बोला शाह साहब, मैंने इस उम्र में इतना बड़ा टाइटल नहीं लिया। इस उम्र में मैंने सीखा और आज तकरीबन उसकी एज कोई 22-23 साल है। आज वो बोल रहे कि मेरे पास टाइटल्स है, और उसने ये कहा कि इस उम्र में इसके पास टाइटल है और ये मेरी उम्र तक तो इतने टाइटल इसके पास होंगे कि मेरी सोच से हटके होंगे। अच्छा, एक्सप्लेन करें ये वाला टाइटल किस चीज़ का है, और इनके गले में बेशुमार टाइटल्स मैं देख रहा हूँ, वो क्या है? सर ये जो टाइटल है ये नोमाद MMA हमने हाल ही में भी हुआ है 24-25 तारीख अगस्त के महीने में। उसके अंदर माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान की टीमें आई हुई थी। पंजाब आया हुआ था, इस्लामाबाद आया हुआ था, KPK था, बलूचिस्तान था और सिंध से हम थे। तो माशाल्लाह से जब इसकी फ़ाइट ड्रॉज में आई तो एक वेट आया, बाकी एक इस्लामाबाद की और एक KPK की बच्ची रह गई थी, बच्चा रह गया था। तो फिर क्या हुआ कि हाल ही में इसकी फ़ाइट हुई, फ़ाइट इसने विन कर दी। अब कोच कह रहा था कि यार 2 फाइटें हमारे पास और हैं, अगर इसकी अगर आप फाइट करवा लो। तो मैंने जब बच्ची की तरफ देखा तो वो बच्ची से थोड़ी हाइट में भी बड़ी थी और वेट भी इससे तकरीबन 6 किलो ज़्यादा था। ठीक। उसके साथ भी इसने फाइट की, इस्लामाबाद को नॉकआउट मारा इसने। फिर उसके बाद KPK की बारी आ गई। KPK वाले ने कहा कि यार हमारा एक लड़का है, उसका वेट नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला इसकी फ़ाइट, जब उसको मैंने देखा
वो भी माशाल्लाह इससे हाइट में बड़ा था, मगर वो 10 केजी ऊपर था, वो ठीक। 30 केजी का लड़का था। ठीक, एज क्या थी इसकी? उसकी एज गालबन थी मेरे ख्याल में कोई 14 साल या 12 या सुनैना 13। से भी बड़े थे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा था। थोड़ा सा बड़े। तो जब इसके साथ भी जब इसकी फाइट हुई, जब इसने उसको भी नॉकआउट किया, तो 3 गोल्ड इसने अपने नाम किए। क्या बात है, क्या और ये टाइटल अपने नाम किया। क्या बात है। फिर उसके बाद सिंध नोमाद एमएमए का उससे पहले चैंपियनशिप हुई, उसका टाइटल इसने अपने नाम किया। अभी रिसेंटली तकरीबन दो दिन हुए, ये आने वाली संडे को इसने मुई ताई के अंदर भी झंडे गाड़ दिए माशाल्लाह। और भाई जब इसने स्टार्ट किया तो अगले ने मुझे कहा भाई ये क्या है, ये रिमोट तो नहीं है या अपने बटन दबा दिया है कि स्टार्ट हो गई है डब डब। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अचीवमेंट इसकी जा रही है माशाल्लाह। और मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि अभी जैसे कि ईरान का टूर था, वो हालात ख़राब होने की वजह से हम रह गए, वीज़े हमारे लगे हुए, मतलब हमने सब कुछ कर लिया, जाने लगे कि मतलब वहाँ से वो रास्ते बंद थे। बस अल्लाह की बेहतरी होती है हर काम में। जी, अब रशिया में एक इवेंट आ रहा है, जी जी, नोमाद एमएमए का वर्ल्ड का। तो मेरी ये ख्वाहिश है, हमारे को जितने लोग देख रहे हैं उनसे मेरी ये अपील है, दरख्वास्त है कि खुदारा इस बच्ची के साथ सपोर्ट की जाए। नहीं बिल्कुल करेंगे, और ये तो हम असासा है। और मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल आपके और इस प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम इदारे देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेट के अलावा भी आप देखें कि इन सेक्टर्स में स्पोर्ट्स पे बड़ा नाम पाकिस्तान का बुलंद हो रहा है। सुनैना, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको, इतने सारे टाइटल्स आपने जीते, तो क्या फीलिंग्स हैं और कैसे ये शौक़ आप में आया, घर में किसने सपोर्ट किया, और अपने बारे में बताएं कुछ। ये सारे टाइटल मैंने अपनी मेहनत से अपने नाम किए हैं और मुझे ये शौक हुआ था जिम से। जिम से? जी। और फिर उसके बाद मेरा शौक बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा हुआ। फिर उन्होंने बोला इसको फिदा उस्ताद के पास लेके जाओ। अच्छा। उनके पास मैं गई, फिर मैंने वहाँ पे बॉक्सिंग सीखी थी। फिर मुझे किक बॉक्सिंग का शौक हुआ। ऐसे वाली? जी। अच्छा, घर में तो नहीं करती भाई बहनों के साथ? अच्छा, फिर मुझे किक बॉक्सिंग का शौक हुआ। फिर मैं सैयद ज़फ़र शाह बुखारी के पास आई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी किक बॉक्सिंग सिखाई। उसके बाद फिर मैंने ताइक्वांडो किया, एमएमए किया। उसके बाद फिर मैंने स्विमिंग, बॉक्सिंग, ये सब। स्विमिंग भी आती है? बहुत अच्छी। जी। आपने तो माशाल्लाह टाइटल भी ले लिए। अच्छा, मुझे बताएं सुनैना कि घर में आपको अब्बू ने सपोर्ट किया, अम्मी ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया आपको स्पोर्ट्स के लिए? जी। और आपको खुद भी शौक था? जी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 2 बहन भाई हैं। और आप सबसे बड़ी हो छोटी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो, तो भाई बहनों पे फिर आप रोब जमाती होगी? नहीं। अच्छा, घर में खेलती हो भाई बहनों के साथ? नहीं, छोटा है तो इसलिए मारते नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं कि किस क्लास में पढ़ रही हैं आप अभी? 5th क्लास में। 5th क्लास में पढ़ी है। वहाँ भी पोजीशंस ले रही है, नहीं ले रही? ले रही हूँ। ले रही हैं? ग्रेड्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं जी। आपके? क्या सोचा है बड़े होके क्या करना है? अभी तो बहुत छोटी हो आप और माशाल्लाह से एक्सपोजर मिल गया है आपको, आप डिफरेंट तरीके से बात कर रही हो। 5th क्लास के बच्चे ये बातें नहीं करते, और एक स्पोर्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपने बढ़ चढ़ कर परफॉर्म किया, और आगे भी आपको आई बिलीव कि इस पर काम करना है। क्या ख्वाब है, क्या सोचा है आपने, क्या करना है आगे जाके? मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। माशाल्लाह, आर्मी में काम करना है, आर्मी ऑफिसर बनना है आपको? जी। तो किससे इंस्पिरेशन आपको मिली है? ये मेरा खुद का ख्वाब है मेरा। खुद का ख्वाब है? जी। कौन से हमारे जर्नल्स आपको पसंद है, कौन सा हमारा आर्मी ऑफिसर पसंद है, कौन आपको आर्मी में पसंद है? मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मेरा शौक है इसलिए मैं करना चाहती हूँ। बस क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नाज़रीन, आप देखें कि स्पोर्ट्स से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी होकर इनको आर्मी ऑफिसर बनना है। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि ब्रॉटअप है बच्ची का, माशाल्लाह चीज़ें क्लियर हैं, तो घर से भी इनको डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट मिली होगी, और क्योंकि घर की सपोर्ट के बगैर ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ परफॉर्म नहीं कर सकती, तो क्या कहेंगे इनके पेरेंट्स के हवाले से, इनके घर के हवाले से? सर माशाल्लाह से इनके पेरेंट्स तो मैं बोलता हूँ कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो इसके फादर इसके दोस्त की तरह माशाल्लाह से एनी टाइम इसके साथ आते हैं, खुद से लेके भी आते हैं, खुद वहाँ बैठे रहते हैं। जब तक इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो नहीं जाते। वो माशाल्लाह से हर चीज़, हर ख्वाहिश इसकी पूरी करते हैं। अब वो किस तरह से पूरी कर रहे हैं वो अल्लाह को पता है और उससे पता है उस गरीब।
क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में मेहनत मजदूरी करके फिर घर को पालना, फिर बिल्कुल उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो आपको पता है कि हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल इसकी प्रोटीन है, इसके काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। बिल्कुल स्पोर्ट्स में तो यही है क्योंकि अब ख्याल माशाल्लाह करना है। से फादर है इनके, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे आमीन सुमा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चियों के पेरेंट्स को इन आमीन, जैसा बनाए आमीन। कि वो माशाल्लाह से हर टाइम मतलब इनकी जो मुंह से ख्वाहिश होती है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि पूरी हो जाए। बाकी अल्लाह की तरफ से सब देन। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस बच्ची को देख के काफ़ी सारी बच्चियाँ हमारे पास आई हैं, काफ़ी सारे मतलब चैनल्स ने हमें बुलाया, ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची और इतने कम वक्त में इतने टाइटल्स नाम करना, सर आप इसके किक पंच चेक करेंगे तो आप भी डर जाएंगे। अच्छा हाँ, मुझे हम डरना चाहिए सुजैना पावरफुल पंच है भाई। अच्छा माशाल्लाह मैंने आपको बताया ना कि वो एक साथी एक प्लेयर ने कहा कि भाई ये क्या कर रही है, बटन दबाओ इसका। मैंने बोला भाई क्यों? बोला भाई ये तो स्टार्ट हो गई है। सर कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं और ये अल्लाह अच्छा, ताला इसकी की तरफ जितनी से भी फाइटें हुई हैं सामने वाले बच्चे को उसने रुला के छोड़ा है। अच्छा हाँ, वो लड़का हो या लड़की हो। हाँ कल हालांकि रिसेंटली हम होटल पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो एक मास्टर बैठे हुए थे, इकरार खान टाइगर साहब। मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो कल जा रहा हूँ न्यूज़ पे और इसके उस पर मैंने करना है चैलेंज कि भाईजान अगर इस वेट में पूरे पाकिस्तान में है कोई लड़की तो आई एम रेडी। क्या बात है। किसी भी वेट में, किसी भी स्टाइल में ये खेलेगी, ताइक्वांडो हो, किक बॉक्सिंग हो, मुई थाई हो या एमएमए हो। आप कब से ट्रेनिंग्स करा रहे हैं और बतौर ट्रेनर आपके लिए क्या एजाज़ की बात है जिस तरह से माशाल्लाह ने टाइटल्स नाम किए हैं? क्योंकि जो मेंटोर होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है, उसके लिए काबिल फ़ख्र बात होती है। तो आपका सर भी सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है क्योंकि आपके पास भी काफ़ी बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने जिस तरह से नाम कमाया और आप आज यहाँ बैठे इन्हीं की बदौलत, आपकी अपनी ख़ुद की भी एफ़र्ट्स हैं। तो आपका तजर्बा कैसा रहा? सर मेरा तजुर्बा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। जो मेरे उस्ताद थे माशाल्लाह से उन्होंने मुझे एक अच्छी तरबियत दी थी, एक अच्छा कोच मुझे बनाया था, ठीक है। मैं खुद एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसके अलावा हमने जहाँ भी खेला माशाल्लाह से अपना झंडा गाड़ा, क्योंकि हमने बड़ी टफ ट्रेनिंगें की हैं, बड़ी सख्त ट्रेनिंगें की हैं और मैं मतलब इस लेवल तक आने में मैंने बड़ी मुश्किलातों का सामना किया है। बिल्कुल ऐसा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो अपना क्लब है, मेरे उस्ताद देखते, मेरे फादर तो अभी नहीं है इस दुनिया में, जब मेरे फादर थे तो वो मुझ पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि माशाल्लाह से मेरी एक अच्छी फील्ड है। उसके अलावा माशाल्लाह से ऑफिसर्स के बच्चों को जाके गेम्स करवाना घरों पे, उनके सामने इज़्ज़त होना, ठीक है, किसी के साथ भी मिलना, इज़्ज़त के साथ मिलना, मतलब एक पढ़े लिखे लेवल की एक अलग इज़्ज़त है और हमारी एक अलग इज़्ज़त है। और मैं आज अपने आप को बड़ा खुश नसीब इंसान समझता हूँ कि मैंने इतने बड़े बड़े गेम्स करवाए, 3000 बच्चों का स्पोर्ट्स गाला मैंने करवाया, जिसके अंदर तमाम चीज़ें अपने जेब से लगाई। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं, वो सिंध गेम उनने करवाया, बच्चों के पैसे खा गए। सिंध के? जी, सिंध गेम्स अभी हुए थे। जी 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 जी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि TAD की बात हुई। बॉक्सिंग में मैंने अपनी 3 बच्चियाँ डाली, ट्रैक सूट हमारे जब्त हो गए, उनकी TAD जब्त हो गई। तो कहने का मकसद ये सर, जो मेच्योर गेम्स है ना वहाँ करप्शन बहुत है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब से गुजारिश है इस मामले को देखें क्योंकि गफलत है, नीचे के लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं और मिनिस्ट्रीज बदनाम हो रही होती है। अब इसमें मज़े की बात ये कि सर वो बच्चियाँ हमसे टूट गई। अगर तमाम बच्चियों को अपना हक मिल रहा है तो उन तीनों ने क्या कसूर किया है? नहीं आप सही कह रहे हैं, इसको डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको देखेगी। फिल वक्त बड़े एजाज़ की बात है जो अचीव किया, उस पर बात करते हैं। सर ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बेल्ट उठाकर दिखाएं, मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है सर। ये इसमें क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे कैरी करते हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये जब फाइटर जीतता है तो फाइटर इसको जब यूँ पकड़ता है तो मतलब ये बड़े एजाज़ की बात होती है। सुने ना, यू आर ट्राई। ये असल में ये बेल्ट बहुत बड़ा है सुनैना के हिसाब से। सुनैना खुद बहुत छोटी हैं, बेल्ट का वजन भी माशाल्लाह ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत है। इसको वापस रख दें, थैंक यू, आप बैठ जाएं सुकून से। तो सर ये जब मिलता है ना सर, बड़ी ये आई कैन अंडरस्टैंड, एक कल हमारा एक बच्चा आया जी,
वो हम उसको लेने के लिए गए सिराब गोट, हम्म। वो भी माशाल्लाह से टाइटल उसने जीता है। हम्म। तो वो जैसे बस से उतरा, मतलब हमने फूल पत्तियाँ उसके ऊपर फेंकी, उसको वेलकम किया हमने। तो आप माने या न माने यार, जो मुसाफिर उतरे हुए थे, तो बोला भाई तू हीरो बंदा, भाई हमारे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। तो तस्वीरें मतलब लेडीज ने खिंचवाई, जेंट्स ने खिंचवाई, अड्डे के वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आगे टर्मिनल टाइप का बना हुआ था। तो मतलब बड़ा क्राउड जमा हो गया। सर मुझे ये जी जी प्लीज आप कंटिन्यू तो करें। उसके जो वालिद साहब थे वो बड़े खुश हुए। होना भी चाहिए, तो उसने कहा कि यार वाकई ये टाइटल है। होना भी तो चाहिए। ये टाइटल माशाल्लाह से आज इनके पास है। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। ये कितने बड़ी एजाज की बात है। मुझे सर ये बताएं, आपके क्लब में कितने और स्टूडेंट्स हैं, कितने और बच्चे हैं? सर हमारे पास माशाल्लाह से इस टाइम जो है वो इस टाइम पे हाजिर सर्विस जो है वो 40 से 50 के दरमियान में होगी। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वेटों में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स हम उनको गेम्स करवाते हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी ये ख्वाहिश है कि बच्चा आगे जाके स्ट्रगल करे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितना हमसे हो सकता है हम लोगों के पास जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले वो माशाल्लाह से हमारे साथ ताउन करते हैं। लियाकत अस्कानी साहब हैं, इसके अलावा अजहर अंगारी साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, ये हमारे साथ करते हैं। जो हमारे साथ करते हैं तो हमारे बच्चे आगे जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुनैना, मुझे ये बताएं कि खेलों के अलावा आप क्या करती हैं? आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? किस तरह की आपकी शख्सियत है और किस तरह से आप दोस्तों में उठना बैठना करती हैं? दोस्तों में मैं आम से ही होती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मैं उन्हें नहीं मारती और कुछ भी नहीं कहती। उन्हें लग जाएगी फिर वो लोग कहती हैं। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा किससे बनती है? घर में सबसे ज़्यादा पप्पा से बनती है। घर में सबसे ज़्यादा पप्पा से बनती है। पप्पा, वो तो आपने बता दिया। अब नाज़रीन, ये रिश्ता है ना बाप बेटी का, देखें कि एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है। और इनकी जो सपोर्ट है, जो आज ये टाइटल इनके नाम पर है, इनके बिकॉज ऑफ इनके जो फादर हैं उनकी बदौलत है। अच्छा मुझे बताएं, पढ़ाई आपने बताया 5th क्लास में, ठीक है। स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्कूल में आपके दोस्त किस तरह से हैं? वहाँ पर क्या करती हैं आप? स्कूल में भी बहुत अच्छी दोस्तें हैं मेरी, और स्कूल में हम लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं। फ्राइडे को हम मस्तियाँ वगैरह करते हैं स्कूल में, टीचरें भी हमारे साथ करती हैं। बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल में मज़ा आता है? शौक से जाती है, कभी दिल चाहे स्कूल की छुट्टियाँ करनी है बस, कभी ऐसी फीलिंग्स आती है? नहीं, खुद ही शौक से आप स्कूल जाते हो? जी। अच्छा ये बताएं, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में हमें गोश्त, आलू गोश्त का सालन। आलू गोश्त का सालन आपको बहुत अच्छा लगता है? जी। और अम्मी के हाथ का खाती हो? कभी बाबू बना देते, कभी अच्छा, मम्मा। क्या बात है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, बाहर का खाना भी पसंद है आपको? नहीं, बाहर का खाना इतना नहीं खाते हम लोग। बड़ी अच्छी। फिर उसके बाद मैंने इनको कहा नहीं, तो स्पोर्ट्स का देखें ना, ये बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ट्रेन और ग्रूम्ड जिसको कहते हैं, नहीं बाहर का नहीं खाना। वो प्लेयर भी हैं, उनको खेलना भी है, और वो स्टमक भी ख़राब करेगा। एक दफ़ा खा लिया था, एक दफ़ा खा लिया तो दूसरी दफ़ा मैंने इनको कहा बेटा क्या वो आपके लिए बर्गर वगैरह या कुछ मंगवा लूँ? बोला सर नो। अच्छा मुझे ये बताएं सर, ये कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रही हैं? ये अचीवमेंट, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी टाइम लगा सर होगा। इनका माशाल्लाह से 3 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। जो मेरे पास ही आई हैं तकरीबन कोई 7 महीने होने वाले हैं। इस 7 महीनों के अंदर माशाल्लाह से जितने टाइटल्स आप देख रहे हैं इनके नाम हुए हैं माशाल्लाह। असल में मेरा अपना जो काम है वो मेरा ये काम है कि एक बच्चा आया उसको प्रमोट करो, उसको आगे स्ट्रगल कराओ, उसको खिलाओ। अगर वो खेलेगा नहीं तो वो स्ट्रगल नहीं करेगा, जब स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो सामने नहीं आएगा। आज माशाल्लाह से आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, ठीक है। और मैं 5 न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमें शो में, अपने मॉर्निंग शो में बुलाया। अगर शायद ये टाइटल नहीं होते शायद आप हमें बुलाते। सर ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। हम तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इस मुल्क में सर्व करना है, इस मुल्क की खिदमत करनी है। ये मुल्क हमारी माँ की मानंद है। बेशक। तो बस यही सितारे हैं, छोटे बड़े सब मिलकर। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, एक टीम होती है, एक सपोर्ट होती है, और अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है। तो बस समझ लें कि एक इमदाद मिली, और गॉड गिफ्टेड बच्ची, मैंने पहले ही कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म करी, क्योंकि 12 साल की बच्चियों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। और सर एक बात आपको मैं और बताता चलूँ कि अगर ये रशिया के लिए, अगर इसके लिए हमें कोई स्पॉन्सर मिलता है तो ये पहली बच्ची होगी
पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल टाइटल लेके आएगी। नहीं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारी जो ये शो है ये आवाज़ बनेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और हुकूमत पाकिस्तान और जो मुताल्लिका इदारे हैं वो देखें इस बच्ची में पोटेंशियल है और डेफिनेटली सर कहते हैं ना कड़ी से कड़ी बनती है बिल्कुल। और सिलसिला बनता है। इस बच्ची के लिए और मुल्क के लिए जो भी बेहतर होगा ना वसीला बन जाएगा और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप देखें ना कि सब कुछ प्लान था अल्लाह की तरफ से और कोशिश हम सब के हाथ में हम कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने के लिए। मुझे सर ये बताएं कि टाइमिंग्स कितनी देती हैं आप लोग, कितना टाइम लगाते सर हैं? हमारे पास ये आती है 5 बजे आ जाती है। 5 बजे के बाद 8 बजे तक इसकी टफ ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर ये घर की तरफ रवाना होती है और बाबा इनके साथ पहिया आ रहे होते हैं। तो मतलब मैं इनको अक्सर देखता हूँ ना तो कभी कभार मुझे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि यार एक बच्ची इतना अच्छा खेल रही है। अब माशाल्लाह से देखो एक हमारा एक स्पोर्ट्स एथलीट्स आया, उसको देखो कितने लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं इंशाल्लाह करोड़ों रुपए तक दिए। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी लोगों की दुआएं चाहिए कि हम इस तरह बच्चे बनाते रहें और प्रमोट करते रहें। बस सिर्फ ये दरख्वास्त है इसको इसके साथ रशिया का कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं वो कुछ हेल्प आउट करें। बिल्कुल करेंगे कि हम और अपने करना भी स्पोर्ट्स चाहिए। मिनिस्टर की वहाँ पर जाके जब ये वहाँ पर गोल्ड जीते वहाँ पर फख्र से कह सके। नहीं बिल्कुल, ये इस पे इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस पे इसको देखेंगे। सर एक ब्रेक लेते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सुनैना आप कुछ कहना चाहोगे, कोई ऐसी बात कोई दिल में है जो आप ऑन एयर हैं, आप आवाम से किसी से कुछ करना चाहती हो? मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहना चाहती हूँ कि हम जैसी बच्चियों को सपोर्ट करें और आगे मुल्कों के लिए निकालें। खुश रहो, क्या बात है। सुनैना मुश्ताक कहती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध सुने कि हमें सपोर्ट करें और ये बच्चियाँ कौम की बच्चियाँ हैं और मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बेटियों के लिए बड़ा काम किया है और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अगर आप पीपल्स पार्टी की भी देखें तारीख़ तो ख़वातीन के लिए, माओ बहनों के लिए, बेटियों के लिए वो एक मखसूस अलम बुलंद करते हैं उनकी आवाज़ बनकर ताकि बेहतरी हो सके कौम की। हमारे मुल्क या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें शाना बशाना कड़ी है और तमाम तर इदारे मुतालिका फोरम्स भी हैं कि ये छोटे छोटे सितारे ये पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए इस वक्त अपना जी जान लगा रहे हैं। और देखें ये मुझे लगता है ये साल स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छा साल है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले मामले को थोड़ा सा आप क्रिकेट को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं जो मस्बत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से। आपने देखा कि सुनैना मुश्ताक ने किस तरह के कारनामे करके पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कि दूसरे सेक्टर्स की लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और हम जिस सोसाइटी में माशरे में रह रहे हैं एंजाइटी स्ट्रेस बड़ा इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा इसलिए बन चुका है कि ओवर थिंकिंग है। फिर लोगों के वज़न बढ़ रहे हैं, लोगों को फ़िक्र ये कि भाई डाइट प्लान क्या होना चाहिए। वो जिम जाने की तैयारी शुरू करते हैं, एक हफ़्ता जिम जाते हैं, फिर हो नहीं पाता, कंसिस्टेंसी नहीं बनती, ट्रैक सूट भी ले लेते हैं, सारा शेड्यूल भी फॉलो कर लेते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बढ़ता हुआ वज़न कैसे कम कर सकते हैं, डाइट प्लान क्या इख्तियार कर सकते हैं और कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको सेहतमंद रख सकती है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ख़ुद को सुकून में और स्ट्रेस फ्री कैसे रखा जा सकता है। इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और अब वो माशरे में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट हैं, फाउंडर ऑफ पाक फिट, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म है और सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल कैलिफोर्निया USA एंटरप्रेन्योर माइंड साइंस ऑफ प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं। हमें ज्वाइन किया है
उमर बिलाल अहमद ने। उमर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग रोहिल भाई, एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह बड़ा जामे और प्रिसाइज आपने इंट्रोडक्शन कराया, सो लुकिंग फॉरवर्ड सर। नहीं तो मुझे अब देख के आपको लग रहा है कि इतनी कम वक्त में माशाल्लाह जो माइलस्टोन्स आपने अचीव किए हैं, तो इसके पीछे एक तो स्ट्रॉन्ग दिमाग और कंसिस्टेंसी है, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? यार ये फिर एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर तो फिर माई सेल्फ के ऊपर पूरा डिस्कशन। नहीं, माई सेल्फ है, आप मुझे एक मिनट तो बताएं अपने बारे में। इन शॉर्ट ये रखें कि मैंने जिंदगी में मेरा अपना उसूल ये रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की तो दुआएं होती हैं, दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो मैं अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ, मैं अपने ईमान को और अपने बिलीफ को समझता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि एनीथिंग वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, मैंने अगर डिसाइड किया है किसी चीज़ को करने का, तो मैंने उसमें एक्सीलेंस की नीयत से मैं उसमें दाखिल हुआ हूँ। अदरवाइज अगर मैंने एक्सीलेंस हासिल नहीं करनी तो मैं काम करता ही नहीं हूँ। मतलब अगर काम करता हूँ तो एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, अदरवाइज आई डोंट डू एनीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द रीजन कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान्स फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ क्लाइंटेल ऑफ मोर देन 45,000 पेड क्लाइंट्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स, जिनको मैंने लास्ट 8 इयर्स में कंसल्ट किया। लोकल और इंटरनेशनल सारे? लोकल इंटरनेशनल सब मिला के, लेकिन 95% मेरा फोकस क्लाइंटेल जो है दैट इज पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अगर आप गौर करें तो अब आपके सामने ही है कि पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप भी लॉन्च कर दी है, और पाकिस्तान के नाम से लॉन्च की है, दैट इज पाक फिट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपको पूरे पाकिस्तान भर में उसके बिलबोर्ड्स भी नजर आ रहे होंगे। हमारी मेन शारा फैसल के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम गोइंग बिग विद द फिटनेस प्लेटफॉर्म, क्योंकि फिटनेस है तो आप यहाँ बैठ के काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हेल्थ इज वेल्थ वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से। क्योंकि आप अगर पैसे कमा रहे हैं और आपके पास अल्टीमेटली उस पैसे को एंजॉय करने के लिए सेहत नहीं है, आपकी शादी हुई हुई है और आपकी भाई फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, फिर आपकी अगर वजन बढ़ा हुआ है, खवातीन की शादियां नहीं हो रही, फिर उससे डिप्रेशन में, स्ट्रेस में लोग जाते हैं। तो आपकी हेल्थ का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर आपका फिर ये रोल आ जाता है कि भाई आपकी ईटिंग पैटर्न्स क्या है, आपका रूटीन क्या है, ये वाली सारी चीजें। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है, फिर वो घर जा रहा है, फिर वो रात को खाना खा के वो घर पे बैठ गया, वो सोच रहा है कि मुझे जिम जाना है, जी, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती है? देखिए सिंपल, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू एवरी डे। सही है। सबसे पहले आपने एक बात समझनी है जो मैं अपने यूजर्स को आपके तवज्जुह से बावर कराना चाहता हूँ, व्हिच आई हैव बीन रिपीटिंग सिंस लास्ट 8 years। सबसे पहली बात यह कि अगर आप अलग से अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकाल सकते, इवन वॉक का भी टाइम नहीं निकाल सकते, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहली बात, अगर आपने अपने आइडियल वेट को अचीव करना है, आपने अपने आइडियल बॉडी फिजिक को मेंटेन करना है, अचीव करना है, अलग से एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। अगर आप अलग से 1-8 घंटा जिम में या वॉक का भी नहीं निकाल सकते, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक साइंटिफिकली एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज क्या होती हैं? आप यहाँ बैठे मुझसे बात कर रहे हैं, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, आप स्टैंडिंग पोजीशन में, आप वॉकिंग पोजीशन में। हम मुसलमान पाकिस्तानी, हम एटलीस्ट अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं ना, उसी के ऊपर हमारी ठीक ठाक एक्सरसाइज हो जाती है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ, जो हमारा ये लफ्ज है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज, यानी अलग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे आप, लेकिन वो एक्टिविटी आपकी अगर है, सो दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उससे मुराद ये है कि हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज का आप टाइम नहीं निकाल रहे, अगर वो आप कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, दैट मींस यू आर बर्निंग एनर्जी। आप एनर्जी अपनी यूटिलाइज कर रहे हैं। कीपिंग इन माइंड, अगर आपका डाइट ठीक होगी तो आप अपने फैट लॉस गोल्स अचीव कर लेंगे, इवन विदाउट डूइंग एनी अदर एक्सरसाइजेस अलग से। एंड दिस इज व्हाट माय क्लाइंटेल इज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 8 साल से जो काम कर रहा हूं, मेरा 95% क्लाइंटेल वो है जो जिम नहीं जाता, जो अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। मैं उनको एम्फेसाइज करता हूं, मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, और जो मैं डाइटरी पैटर्न्स तुम्हें बताऊंगा सुन्नत के करीब, उनको फॉलो कर लेना, तुम्हारे रिजल्ट्स अचीव भाई उमर, लोग कहते हैं बड़ी महंगी डाइट है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। वंडरफुल क्वेश्चन। क्या खाएं? अब आप सबसे पहले ये समझिए, रोटी अनाज घर में सर, अब मैं बता रहा हूं, डाइट का जब भी लफ्ज हमारी माशरे में यूज होता है ना, चूंकि वी आर एक्सपोज टू वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न नॉलेज, तो हम लोग वेस्ट से सारी चीजें अपने मुल्क में इंपोर्ट करते हैं। हमने अपनी अकल बंद कर दी है। 100 साल पहले जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई ना, तो उसके बाद मुसलमानों का अरूज खत्म हो गया, तो मुसलमानों ने सोचना छोड़ दिया, अब जो वेस्ट से आएगा हम
Accept करेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे। Yes. आपको ये समझना है कि डाइट नोवेयर मींस फाका करना, भूखा रहना, फास्टिंग करना। फाका करने को, भूखा करने को फास्टिंग स्टार्वेशन कहते हैं। डाइट सिंपली मींस व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। आप सामने कागज पड़ा हुआ है, खाना शुरू कर दें, ये आपकी डाइट कहलाएगी। आप कोल्ड ड्रिंक पिए, वो आपकी डाइट कहलाएगी। तो डाइट की फिटनेस की जबान में कहा जाता है एनीथिंग विच इज क्लोज टू नेचर, विच इज हेल्दी ईटिंग को डाइट कहते हैं। अब डाइटरी पैटर्न्स क्या होते हैं जो सुन्नत के करीब मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं, आपके तवज्जुह से मैं पूरे नेशनल मीडिया में बता देता हूं। डाइट कितना आसान है। रोयल भाई, मुझे आप एक बात बताएं, हम कोई भी खाना खाते हैं दिन भर में, सर या तो रोटी से खाते हैं या चावल से खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब रोटी की फॉर्म है पास्ता, नूडल्स, XYZ, ठीक है ना, बिल्कुल। पराठे, ये सब रोटी की फॉर्म है ना, रोटी की गंदम form की। है, बिल्कुल, या गंदम। तो आप कोई भी खाना खाएंगे, या तो रोटी से खाएंगे या चावल से खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, makes उस sense। खाने में या तो गोश्त होगा, यानी मीट, वो चिकन हो सकती है, बीफ हो सकता है, मटन हो सकता है, फिश हो सकता है, या वो दालें होंगी, ठीक है, या वो सब्जी होगी। बिल्कुल ऐसा यही ही है ना। बिल्कुल। या आप दाल, सब्जी, गोश्त एक साथ खाएंगे, या दाल अलग खाएंगे, सब्जी अलग खाएंगे और गोश्त अलग खाएंगे। ऐसा ही है। यही है ना खाने के ठीक लिए। है। उसमें हल्के फुल्के मसाले होंगे, हस्बे जायका, हस्बे जरूरत, ठीक है, और तेल होगा, और तेल या घी में वो खाना पकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया के तमाम खानों में यही चीजें डलती हैं। हाँ, बिल्कुल चलती है। अब मनोसलवा मैं आपके लिए नहीं उतरवा सकता, वो हजरत मूसा की कौम के लिए उतरा था, और वो मनोसलवा के ऊपर भी नाशुक्री की थी, तो वो 40 साल तक भटकते रहे थे। कहने का मकसद ये है कि आपके पास दुनिया में इंग्रेडिएंट्स ही अवेलेबल है। दुनिया के सर तमाम खाने इन्हीं चीजों से बनते हैं। मिसाल ले लेते हैं, सर बिरयानी में क्या डलता है? पहले गोश्त होता है, सब्जी होती है, मसाले, तेल, घी के अंदर वो उसका सालन पकता है, चावलों को बॉईल करते हैं, दम देते हैं, बिरयानी रेडी। कढ़ाई में क्या डलता है? गोश्त डलता है, मसाले डलते हैं, तेल या घी में वो पकती है, थोड़ी सी दही डाल दी, आपकी कढ़ाई रेडी। किससे खाओगे? रोटी से या चावल से खाओगे? ऐसा ही है। दुनिया के तमाम खाने, आप पिज्जा उठा लें, बर्गर उठा लें, उन तमाम चीजों में इंग्रेडिएंट से ही डलते हैं। असल चीज जो होती है वो होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर, नहीं पोर्शन नहीं, पोर्शन इज अ रॉन्ग वर्ड। पोर्शन एक जेनेरिक वर्ड हो जाएगा। क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड कि आपकी करंट हाइट, करंट वेट और करंट एज के हिसाब से आपकी बॉडी का अगर 80 किलो वजन है तो उसको जितना प्रोटीन चाहिए, 70 किलो पे जब आप आ जाएंगे तो उसको उतना प्रोटीन नहीं चाहिए फैट लॉस करने के लिए। विदाउट, देखिए प्रोटीन जो गोश्त से हमें मिलता है वो ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है बॉडी में जो आपके फैट लॉस को हेल्प करते हैं। अब एक क्लाइंट जब 140 किलो का है तो उसको जितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन चाहिए 110 किलो पे उतनी नहीं चाहिए, और जब वो अपने आइडियल वेट 70-75 पे आ जाएगा उसको उतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए। सो असल चीज क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वेट एंड एज। अब मैं अपने क्लाइंट्स को क्या कहता हूं? मैं बोलता हूं मैं आपकी डाइट में चावल भी रखूंगा, रोटी भी रखूंगा, आपकी गोश्त भी होगा, सालन, सब कुछ होगा। क्वांटिटी जो मैं बताऊंगा उस क्वांटिटी में रहते हुए आप कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, टिक्के बनाए, पराठे बनाए, कबाब बनाए, घर का खाए, बाहर का खाए, आई डोंट माइंड। मेरे क्लाइंट बिरयानी, टिक्के, कढ़ाइयां घर की, बाहर की खा के अपने रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं। एंड दिस इज, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं। आई एम वर्किंग सिंस लास्ट, अब तो 8 साल हो गए माशाल्लाह। तो ये चीज है। प्लस उसके अंदर मैं क्या क्लाइंट्स को कहता हूं कि आपने सुन्नत को कंसिडरेशन में रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पेपर लिख रहा हूं जिसके अंदर मैंने बुखारी, मुस्लिम से मुस्तनद अहादीस निकाली है, और मैं, मेरी कोशिश अपने क्लाइंट्स को तो मैं शेयर भी करता हूं। प्लस मेरा जितना भी डाइट प्लान होता है, ना दवाइयां, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग, घर की नेचुरल डाइट सुन्नत के करीब होती है। अच्छा उमर, एक ब्रेक लेते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह से उमर रेफरेंस दे रहे हैं इस्लाम का, और इस्लाम की सुन्नत और तमाम रेफरेंसेस कोट करके रख लें तो फिर मदद तो आनी है, और हर चीज़ पहले बता दी है। अब हम लोगों ने हमारी जिंदगी की बरकत ही हमें यहाँ से मिलती है। अगर हम अपने अल्लाह नबी की तालीमात को साइड पे रख देंगे तो फिर बताएं मुसलमान प्रोग्रेस कैसे करेगा? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं कि बढ़ते हुए वज़न के, हेल्थ इश्यूज़ के, डाइट प्लान्स क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। हमारी फिटनेस कंसल्टेंट हैं उमर, उनके साथ। उमर मुझे ये बताएं, अगला सवाल आवाम का, पाकिस्तानी आवाम का। भाई उमर बातें कर रहे हैं, सब कुछ सही है, ये डाइट प्लान्स और ये सारे जो मुशावरती अमल होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पाते। तो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स और बजट एस्पेक्ट्स पे क्या क्राइटेरिया है? सर मेरी कोई फीस नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्राइटेरिया है, मैं क्लाइंट से जो चार्ज करता हूं ना वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से मुराद ये है
कि एक इंसान जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास 99% लोग आते हैं जिन्होंने वजन कम करना है, हर 100 में से 99% लोग आ रहे हैं जिन्होंने वजन कम करना है। अब सर किसी इंसान ने जिसका आइडियल वेट 70 होना चाहिए, खवातीन का आइडियल वेट 55-60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आदमियों को 70-75 से। अब खवातीन आ रही है 80-85 की, 100 kgs की, आदमी आ रहे हैं 100-110, 90-100 किलो के। तो अब ये जितने भी हजरात आ रहे हैं जिन्होंने अपना वजन बढ़ाया हुआ है, पहली बात ये गरीब नहीं है सर। गरीब इंसान कौन है? थरपारका, सोमालिया, अफ्रीका के अंदर आपके गरीब लोग हैं जिनका पेट उनकी कमर से लगा होता है। सर गरीब आदमी कभी मोटा नहीं होता। गरीब मोटा वो होता है जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा खाने के लिए पैसे हैं और वो हिलजुल नहीं रहा, वो आराम पसंद है और वो सिर्फ खा रहा है। कुछ बीमारियां भी हो सकती सर मैं बता रहा हूं ना आपको, बीमारियां लगती किस वजह से? सर दुनिया की तमाम बीमारियां जन्म पेट से लेती हैं। कहने का मकसद ये है कि एक इंसान जिसने अपना वजन बढ़ाया हुआ है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, सर उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का गंद खाया है, जंक फूड खाया है, बिल्कुल, जिसको खा के उसकी सेहत यहां पहुंची है। सो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस प्रोफेशन का बंदा है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मैं उससे इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूं जिसमें मैं उसको बोलता हूं तुम मुझे इतने पैसे जमा कराओ, जिसको जमा कराने के बाद तुम्हें यह एहसास हो कि उमर भाई की गाइडेंस को मैंने 1 महीना फॉलो करना है। अगर तुम 1 महीना फॉलो नहीं करते तो तुम्हें हो कि यार मेरे पैसे जाया हो गए। तो मैं इतने पैसे चार्ज करता हूं कि तुम्हें यह दर्द एहसास हो कि भाई उमर भाई की मैं गाइडेंस फॉलो नहीं करूंगा। चार्जेस क्या है? वो चार्जेस डिपेंड करते हैं सर, वो 1000 रुपए भी हो सकते हैं, वो 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं। मेरे पास अगर कोई बड़े बैकग्राउंड का क्लाइंट आता है, अब जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, उससे मैं 1000 रुपए लूंगा तो वो 1000 रुपए देने के बाद मोटिवेट नहीं रहता गाइडेंस को फॉलो करने के लिए। सो तो मेरा द कॉन्सेप्ट इज आपने मुझे इतनी फीस सबमिट करानी है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको देने के बाद आपको एहसास हो कि आपने मेरी गाइडेंस पे अमल करना है। 1 महीने की इतनी सिक्योरिटी जमा कराए। अब 1 महीने तक अगर उसने मेरे प्लान को फॉलो कर लिया, जो कि सुन्नत के करीब है, अल्लाह के नबी की तालीमात से करीब है, अगर उसको फॉलो किया उसे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद फर्दर वो रिजल्ट्स उसको मोटिवेट करेंगे। इनिशियल मोटिवेशन आपके फिटनेस गोल्स अचीव कराने के लिए, जब तक आपकी जेब से सर पैसे नहीं खर्च होंगे ना, आप कदर नहीं करेंगे। सर मुझे एक छोटी सी मिसाल दें, हम लोग मुसलमान हैं, हमने इस्लाम दीन को हासिल करने के लिए क्या कुर्बानी दी है? हमारे घर में कुरान पाक मुफ्त में मिल गया ना, हमें, हमने पढ़ लिया उसको, हम उसको कितनी दफा दिन में खोल के पढ़ते हैं, साल में कितनी दफा पढ़ते हैं। सर मुफ्त की चीज की कदर नहीं है। जब हमने अल्लाह की कुरान की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह के नबी की तालीमात की हमने मुफ्त में कदर नहीं करी, आप क्या समझते हैं मेरी तालीमात की कदर हो जाएगी? मेरी क्या हैसियत? मैं अल्लाह के जूते की, अल्लाह के नबी की जूते की खाक के बराबर नहीं। सो जब हमारी कौम मुफ्त की चीज की कदर करने लग जाएगी ना, वो कौम बहुत आगे निकल जाएगी। अभी मैं क्या करता हूं, मैं क्या क्लाइंट को बोलता हूं, पैसे जमा कराओ, रिजल्ट अचीव करो, तोहफे में अपने पूरे पैसे वापस लो। जैसा मैं बताऊं फॉलो करो, रिजल्ट ना मिले तो भी पैसे वापस, गाइडेंस दूं फॉलो करो, रिजल्ट मिल जाए तो भी पैसे वापस। अब सर मुझे एक बात बताएं, जो क्लाइंट रिजल्ट अचीव करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जिस क्लाइंट ने मेरे रिजल्ट अचीव किए हैं वो मेरे पास आता है, मैं बोलता हूं यू आर नाउ एप्लीकेबल फॉर द रिफंड, गेट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट बैक। लेकिन कोई भी क्लाइंट जिसने मेरी गाइडेंस से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्या गाइडेंस है, अल्लाह के नबी की तालीमात की बरकत है, उसके जरिए अगर उसने 20, 25, 30 किलो कम कर लिए, वो कभी भी नहीं पैसे वापस मांगता। आपका कंसेप्ट मुझे बड़ा प्यारा लगा। फिर मैं उसको बोलता हूं कि अब जो तुम मुझे ये दे रहे हो, ये अब मैं तोहफा समझ के लूंगा, फीस नहीं है मेरी। तो कोई और इनोवेटिव आइडिया उमर बताएं। अब तो शार्क टैंक भी पाकिस्तान में आ गया है, उस पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो आपके हवाले से, फिटनेस के हवाले से क्या? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताऊं कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है अपनी विमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से। देखिए करीम और बाइकिया जो है वो आदमी हजरात चला रहे हैं, 12-12 घंटे वो बेचारे बाइक चलाते हैं, फूड पांडा करते हैं, उसके बाद जाके वो 30-35 हजार रुपए कमाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पिछले 2 महीने से एक पायलट टेस्टिंग के ऊपर एक मॉडल सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया विमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें इस महीने मेरे पास 25 खवातीन वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। उनको 2 घंटे की मैंने ट्रेनिंग दी है, तीसरे घंटे से वो पैसे कमा रही हैं। और ऑन एवरेज एक खातून मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जहां पे वो सिर्फ क्लाइंट्स को गाइड कर रही हैं कि मेरा कंसल्टेशन प्रोसीजर क्या है, उसके थ्रू मेरे ऑन एवरेज 55,000 रुपीज एक खातून घर से बैठ के कमा रही है, सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म से। ना मेरे ऑफिस आने की जरूरत है, ना मुझसे मिलने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स की कंसिडरेशन में खवातीन से डिस्टेंस रखता हूं, पर्दा करता हूं। मैं अपनी फीमेल क्लाइंट्स की शक्ल तक नहीं देखता। मैं उनको कहता हूं मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, आपकी तस्वीरें भी नहीं चाहिए, मुझे आप अपनी हाइट, वेट, एज बता दें, मैं उसी के जरिए आपको जो प्लान दूंगा अल्लाह के नबी की तालीमात के जरिए आप उसको फॉलो कर लें। रिजल्ट ना मिले तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सर विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं। उसकी रीजन है सर, ये सुने, क्योंकि लास्ट मंथ के स्टैट्स में आपको बता रहा हूं, मेरे पास 25 मेरे परमानेंट अपना कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स काम कर रहे थे।
सो 58,000 प्लस क्वेरीज आई हैं मेरे पास लास्ट मंथ। अब 58,000 लोगों को जिन्होंने वजन कम करना है, उनका सवाल, उमर भाई का कंसल्टेशन प्रोसीजर क्या है? तो अब मेरे वो 25 कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स ने, उनको सिर्फ ये बताना होता है कि हम सुन्नत के करीब कैसे रिजल्ट्स अचीव कराते हैं। क्योंकि सर मार्केट में इतना फ्रॉड हो चुका है और वेस्टर्न नॉलेज का इतना भरमार हो चुकी है गलत नॉलेज की, कि लोगों को अल्लाह के नबी की तालीमात पे भरोसा नहीं है। अच्छा उमर, एक बुनियादी सवाल मेरा ना पूछे। वजन कम करने के हवाले से। एक तो मॉडल है जो लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ लोगों को बीमारियां लगी हुई होती हैं, कुछ डायबिटिक वाले हैं, किसी को थायराइड है, किसी के हार्मोनल इश्यूज हैं, किसी को कोई इंजरी हुई भी है। सर मैं अब जी। आपको इसके पीछे, अगर आपके पास 5 मिनट है तो मैं नहीं, आपको प्लीज कॉन्सेप्ट आप दे देता हूं। हाँ। देखें एक चीज उसका इससे आपको- तायुन कैसे सर होता देखें है? इस चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए अब गौर से आपने मेरी बात सुनी है। देखें एक लफ्ज आपने सुना होगा, स्ट्रेस, ठीक है ना? स्ट्रेस, एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये तकिया पड़ा हुआ है, ये इस वक्त रिलैक्स पोजीशन में। अब इस तकिए को मैं इसमें स्ट्रेस पैदा कर रहा हूं। तो कोई भी चीज अगर वो अपनी रिलैक्स कैफियत में नहीं है, वो स्ट्रेस की कैफियत में कहलाती है। स्ट्रेस के 3 स्टेजेस और 3 डायमेंशंस हैं। पहला स्टेज जो कहलाता है वो कहलाता है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस से मुराद ये है कि जब आप एक अनहेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, यानी क्लोज टू आर्टिफिशियल स्टफ। अब अनहेल्दी हेल्दी के ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। जब आप अनहेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने आपका सिस्टम डिजाइन नहीं किया, तो आपकी बॉडी साइंटिफिकली कहलाएगी इज इन अ स्टेट ऑफ केमिकल स्ट्रेस। जब आपकी बॉडी केमिकल स्ट्रेस का शिकार हुई, वो डाइट खराब होने लीड करेगा आपको सेकंड स्टेज पे। यानी केमिकल स्ट्रेस आपको लीड करेगा किधर? फिजिकल स्ट्रेस पे। जब डाइट खराब हुई, पेट निकलना शुरू हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका आपके यंग एज में बाल सफेद होना शुरू हुए, खवातीन मोटी होना शुरू हो गई, वजन बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अब फिजिकल बॉडी का जो आपका पावर हाउस है वो आपका ब्रेन है। सो अगर एक इंसान डाइट खराब होने की वजह से फिजिकल स्ट्रेस का शिकार है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका ब्रेन आपके 100% पे काम नहीं कर रहा, वो 60-70 पे काम कर रहा होगा? ठीक है, बिल्कुल अब ऐसा ही है। आपका ब्रेन अगर 60-70% पे काम कर रहा है, दैट मीन उस ब्रेन ने आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना है। इम्यून सिस्टम इंसान की बॉडी का क्या होता है? जो एक कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस का काम है ना, वो काम इम्यून सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में। अब अगर केमिकल स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस का शिकार है, यानी आपकी डाइट खराब होने की वजह से आपकी ब्रेन 100% पे काम नहीं कर रहा, इसका मतलब अब आपका इम्यून सिस्टम भी 100% पे काम नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही 60-70 के ऊपर बिल्कुल है। ऐसे ही नाउ है। अब आपको बीमारियां लगना शुरू होंगी। लेकिन तीसरी स्टेज गड़बड़ है। अब बहुत सारे लोग अपने फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, खवातीन मोटापे की वजह से उनके डाइवोर्सेस हो रही हैं, मोटापे की वजह से उनको डिप्रेशन स्ट्रेस में जा रही हैं, मोटापे की वजह से उनके रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से वो जाती हैं तीसरे स्टेज ऑफ स्ट्रेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस, हर वो स्ट्रेस जिससे आपका दिल दुखता है। सो बहुत सारे लोग केमिकल फिजिकल से होते हुए इमोशनल में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट इमोशनल में जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मेरी डाइट ठीक थी, मेरा फिजिकल फिटनेस भी ठीक थी, लेकिन मिसाल के तौर पे मेरे वाले साहब का इंतकाल हो जाए, मैं वाले साहब से क्लोज हूं, तो मैं डायरेक्ट इमोशनल स्ट्रेस में जाऊंगा। सर द की पॉइंट नाउ इज कि साइंस ये कहती है कि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम काम करना कम नहीं करता, इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अब हमारी कौम जो बीमार हो रही है, अगर वो गौर करे जिस इंसान को बीमारियां लगी हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर उस बीमारी से गुजर रहा है जो इमोशनल स्ट्रेस है। यानी हर वो बीमारी जिससे आपका दिल दुखता है उसे इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं। इमोशनल, अब सर सुने क्लोज कर रहा हूं। इमोशनल स्ट्रेस के अंदर क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल शट डाउन है। अब एक इंसान जो मीठा खाने का शौकीन होगा इमोशनल स्ट्रेस में, अब उसको डायबिटीज होगी। एक इंसान सिगरेट पी रहा है, इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो गया, इम्यून सिस्टम शट डाउन है, अब वो जिधर मोस्ट वनरेबल होगा, अगर वो सिगरेट पीता है अब उसे लंग कैंसर होगा, अब उसे माउथ कैंसर होगा। यानी जो आपकी कमजोरी होगी ना, बॉडी उस चीज को टारगेट करेगी अगर आप इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इफ यू आर एबल टू कोप अप विद इमोशनल स्ट्रेस, फिर आपको कोई बीमारी इंशाल्लाह लगेगी नहीं। और इसके ऊपर सर मैं अल्लाह के नबी की हदीस सुना दूं, प्लीज। ये जो साइंस ने आज प्रूव किया ना कि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम काम करना बंद करता है। सर 1400 साल पहले अल्लाह के नबी पता है क्या फरमा के गए? तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा अगर वो बीमार हो जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म बीमार हो जाएगा, वो है तुम्हारा कल्ब। सर ये है, और इस कल्ब को हेल्दी रखने के लिए सर इस कल्ब को हेल्दी रखने का तरीकेकार बताऊं क्या है? हुस्न इखलाक। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बेहतरीन इंसान हुआ जिसके इखलाक अच्छे। बहुत खूबसूरत। जब आपके इखलाक अच्छे होंगे, वक्त हमारा सर जब आपके इखलाक, सर बस आखिरी बात अल्लाह के नबी के ऊपर क्लोज कर रहा हूं, आखिरी बात कि जब आपके इखलाक अच्छे होंगे, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो फिर गंदी डाइट भी आपको कुछ नहीं कर सकेगी। बहुत शुक्रिया उमर आपका, माशाल्लाह बातें इतनी अच्छी हैं
कि मेरा भी बहुत दिल नहीं वक्त चाह चाहिए रहा होगा और इसके उमर का लिए। भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसा ही है। इसको क्लोज भी किया कि दिल के हवाले से सारे मामला आते हैं। आई होप कि ये हेल्थ इशू वाला जो हमारा सेगमेंट है आपको बहुत मुस्तफ़ीद होंगे आप इससे, और बहुत फ़ायदा उठाएंगे आप। इनके सोशल मीडिया हैंडल से भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।